चलिए आज एक प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न में ध्यान से देखिए, एक आपको समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। इस समलंब चतुर्भुज में कोई भी दो भुजाएं आपको जैसा कि ज्ञात होगा वो एक दूसरे के समांतर होंगी। तो यहाँ ये भुजा इस भुजा के समांतर है, बराबर नहीं है, ठीक है। ए बी डी सी के बराबर नहीं है, पर ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। यानी ए बी जो है डी सी के समांतर है और ये एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज होने के अलावा इसमें एक और बात है, वो ये है कि ए बी डी सी के समांतर है तथा ए बी जो है वो डी सी का दुगना है, यानी डी सी का दुगना ए बी है। यदि त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्र, अब यहाँ देखिए क्षेत्रफल की बात की है, ए ओ बी यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपको दिया हुआ है, जो कि 84 वर्ग सेंटीमीटर है। और फिर इसमें आपको त्रिभुज सी ओ डी का, यानी इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब क्षेत्रफल की बात आती है तो हम ये देखेंगे कि पहले तो इन त्रिभुजों में क्या संबंध बन रहा है। जो त्रिभुजें मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, इन दो त्रिभुजों में क्या संबंध बन रहा है, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो कोण है, इसमें दो कोण देखेंगे ध्यान से। कोण जो ये वाला है ए ओ बी और सी ओ डी, दोनों त्रिभुजों में ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, इसीलिए बराबर होंगे। और एक और इन दोनों त्रिभुजों में हम संबंध देख सकते हैं कि ये कोण जो है आपका, ये कोण बी ए ओ दूसरे त्रिभुज के डी सी ओ कोण के बराबर है, ठीक है। तो अब क्योंकि इन दो त्रिभुजों में दो कोण आपके बराबर हो गए, तो जब दो कोण बराबर होंगे तो यानी इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुजें क्या हैं, एक दूसरे के समरूप हैं। तो हम ये कह सकते हैं, तो ये इन्हीं बातों को हम अपने शब्दों में लिखेंगे। तो मान लीजिए ये आपका कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो आपने देखा कि कोण 1 जो है आपका कोण 4 के बराबर होगा, और वो क्यों होगा उसका कारण लिखेंगे, एकांतर कोण। उसी प्रकार कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा। इसके लिए क्या कारण लिखेंगे आप? शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ओके, तो इससे आपने सिद्ध कर दिया कि आपके जो त्रिभुज है ए ओ बी वो समांतर होगी, सॉरी समांतर नहीं होगी, ये जो साइन है ये समरूप का साइन है। तो समरूप होगी, किसके होगी ये त्रिभुज समरूप? डी ओ सी त्रिभुज के समरूप होगी। जब ये दो त्रिभुजें समरूप होंगी तो अब इनके क्षेत्रफलों में क्या संबंध होगा? तो आपने पढ़ा होगा, प्रमेय है एक, उस प्रमेय के अनुसार अगर दो त्रिभुजें समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है? उनकी दो संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, अगर दो त्रिभुजें समरूप हैं। तो यहाँ पर इसीलिए जो क्षेत्रफल होगा किसका? त्रिभुज ए ओ बी का, उसी प्रकार क्षेत्रफल लेंगे त्रिभुज डी ओ सी का, तो वो किसके बराबर होगा? इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। तो जब वर्ग लेंगे इनका, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए बी आपको ऊपर देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 2DC। तो ए बी का मान 2DC रख देने पर 4 DC बोलिए या CD बोलिए, CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कट गया और 4/1 आपका उत्तर आ गया। तो 4:1 का आपका अनुपात निकल के आया। और यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से
तो AOB का क्षेत्रफल भी आपको दिया हुआ है। AOB का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? 84 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे 84 बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज DOC बराबर 4:1। अब इसको हम वज्र गुणा कर लेंगे। वज्र गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? क्षेत्रफल त्रिभुज DOC बराबर 84 बटे में 4, ठीक है। तो यानी 21 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल आएगा त्रिभुज DOC का, जो कि हमें प्राप्त करना था, या COD का, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी इसमें आपको प्रश्न पूछना हो या कोई आपका डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं उस डाउट को या उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।